गांधी पूरी तैयारी के साथ पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर 7 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचते। हम सबकी नजरें थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एटम बम फोड़ेंगे। करीब 1.5 घंटे का इंतजार होता रहा। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन का लबोलबाब निकला कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी है और उसी गड़बड़ी का फायदा उठाकर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भाषा में अगर मैं कहूं तो वोट चोरी की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप जानते हैं, और ये इसलिए सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि ये नंबर्स 96 करोड़ 88 लाख लोग वोट डालते हैं, वोटर लिस्ट में है। चीन को छोड़कर किसी देश की आबादी इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ वोटर्स हैं। जाहिर है, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, जाहिर है जब इतना बड़ा नंबर होगा, इतनी बड़ी लिस्ट होगी तैयार, तो उसमें कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां होंगी। और ये त्रुटियां सिर्फ 2024 के चुनाव में जारी वोटर लिस्ट में हो ऐसा नहीं है। जब से देश में चुनाव हो रहे हैं तब से वोटर लिस्ट में कुछ न कुछ गलतियां देखी गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश का नेता विपक्ष इन गलतियों को सामने रखकर ये कहे कि वोट चोरी हो गया, रियली आप इससे अग्री करेंगे? और अब ये जमाना नहीं रहा है कि हम आपस में बात कर रहे हैं और बात यहीं रहेगी। देश के बहुत से दुश्मन हैं जो आंख लगाकर, दूरबीन लगाकर देख रहे हैं कि कुछ ऐसा निकल जाए जिसको हम बतंगड़ के तौर पर दिखा सकें। और यही हुआ। क्या आजादी के बाद जो 18 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिस 10 चुनाव में कांग्रेस जीती है, उनकी वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी? क्या कोई राजनेता या कई चुनावों के कवर कर चुके पत्रकार ये दावा कर सकते हैं कि कोई त्रुटि नहीं थी? 1979 से भारतीय राजनीति को कवर कर रही जानी मानी पत्रकार शीला भट्ट ने राहुल गांधी के आरोपों पर एक लंबा सा पोस्ट शेयर किया है। मैं उसका कुछ अंश आपके सामने रख रही हूँ। अपने पोस्ट में वो लिखती है, चुनाव को बूथ पर मैंने लंबे वक्त तक कवर किया है। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के एक जरूरी मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। 90 करोड़ से ज्यादा वोटर वाले वोटर लिस्ट में कभी भी एकदम परफेक्शन नहीं हो सकता है। हम लोगों ने नकली वोटर, फेक वोटर, मरे हुए वोटर्स जैसे मुद्दे 1979 से देखे हैं। जब करोड़ों वोट पड़ते हैं तो फिर हजारों वोटर्स पर सवाल उठ सकते हैं, त्रुटियों पर सवाल उठ सकते हैं। और मैं अपने तजुर्बे से बता सकती हूँ कि उन सालों में चुनाव दर चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव में कांग्रेस भी ऐसे ही डिफेक्टिव वोटर लिस्ट से चुनाव जीतती रही है। और जो बात शीला भट्ट कह रही है वो आप और हम अपने घरों में कई बार देख चुके हैं। एक बात बताइए, जब हम अपने घर में कई हजारों का कोई एक इवेंट करते हैं, शादी और भोज करते हैं और कार्ड भेजते हैं, उसमें भी कई बार नाम लिखने में गलती हो जाती है, कई गड़बड़ियां हो जाती है, माँ पिताजी का नाम लिखने में गलती कर देते हैं। यहाँ तो 97 करोड़ लोगों का नाम दर्ज है भाई। त्रुटि होगी, गलती होगी और हमें उसी गलती को दूर करना है। चुनाव आयोग को उसी गलती को दूर करने की जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन इसे आप कैसे वोटों की चोरी कह सकते हैं?